अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी कमेंट्स करता, शेयर करता और हमारे प्रिय, अत्यंत प्रिय ऐसे मुमुक्षु जिज्ञासुजनों को स्वानंद का नमस्कार है और आपका समादर है। मित्रों, अर्जुन को अपने विश्व व्यापक रूप की पहचान श्री कृष्ण जी करा रहे हैं। कहते हैं, अर्जुन देख ले, मैं सारे यानी सृष्टि के कण कण का भर्ता हूँ, साक्षी हूँ, भोक्ता हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ही यानी उत्पन्न करता, पालन पोषण करता और लय करता मैं ही हूँ। इसलिए मुझे इस भाव से जो जानते हैं वो इस भव चक्र से छूट जाते हैं, विश्व रूप ही हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रकृति के वशी होते हैं उन्हें ही इस जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है और ये उनकी विवशता होती है। जन्म मृत्यु तो मेरे लिए भी है, मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे लिए विवशता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अक्षर ब्रह्म का प्रकाश लेकर आता हूँ। जो अक्षर ब्रह्म का प्रकाश लेकर आते हैं वो विश्व रूप ही रहते हैं। केवल मनुष्य शरीर धारण करके धर्म संस्थापना के लिए वो आते हैं। आइए अब आगे जानते हैं वे क्या कहते हैं। मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल रोकना, अमृतमय मृत्यु भी मैं सता सता सत अर्जुन। मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना जल रोकना। मैं तपता हूँ। कौन तपता है? सूरज तपता है। और जल गिराना रोकना ये भी मैं ही करता हूँ। यानी ये कौन करता है? वायु बादलों में यानी घर्षण करता है और जल गिरता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये मेरे प्रकृति के अष्टांग है और मैं ही सब कुछ करता हूँ। यानी मैं स्वयंभू हूँ। ये वो विश्वरूप परमात्मा की भावना से, उस भूमिका से कह रहे हैं। और कहते हैं कि अमृत मृत्यु भी मैं अमृत हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला, सबका यानी जिसे कहते हैं कि संरक्षण करता मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। क्योंकि एक ओर तो मैं उत्पत्ति करता हूँ, दूसरी ओर पालन पोषण करता हूँ और मैं ही लय कर देता हूँ। यानी ये जो उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र है ये मेरा ही, यानी जिसे कहते हैं चक्र नेमि क्रमेण ये चक्र है। इस चक्र से कोई छूटता नहीं, क्योंकि ये क्षरगति स्वयंभू चक्राकार गति रूप है। और मैं सता सत अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ और असत भी मैं हूँ, सुख भी मैं हूँ तो दुख भी मैं हूँ, सुबह मैं हूँ तो शाम मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं सत हूँ। इसका अर्थ ये जो सदैव दिखता रहता है विश्वरूप, ये मैं ही हूँ। लेकिन असत भी मैं हूँ। असत का अर्थ यहाँ झूठा ऐसा नहीं है, जो सतत रूपांतरण होने वाला है। एक क्षण के पहले जो था वो एक क्षण के बाद नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अब वो बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। तो ये बदलने वाला भाव भी मैं ही हूँ अर्जुन। वेद ज्ञाता सोमपि पाप धोए, यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं। उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहाँ वे, है भोगते भोग सुदेवत्व के। वेद ज्ञाता, वेदों को जानने वाले, सोमपि यानी सोमरस का पान करने वाले, अर्थात यज्ञ में पूर्णाहुति प्राप्त करने वाले, पाप धोए जिनके पाप धो चुके हैं ऐसे, लेकिन वो यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं। ये रजोगुणी है। ये प्रत्येक कार्य कामना के लिए ही करते हैं।
जो कुछ भी यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के द्वारा अच्छी योनि और धन ऐश्वर्य पुत्र संपत्ति ये सब मांगते ही मांगते रहते हैं। ये कामनावशी है। यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं, यज्ञ करके स्वर्ग को मांगते हैं, इतनी उनकी कामना बलवान है। और फिर उन्हें वो मिल भी जाता है, क्योंकि पुण्य कर्म के योग से अच्छी योनियाँ और जिसे कहते हैं कि श्रीमान धीमान के यहाँ जन्म, सब सुखी सुविधाएं और सभी प्रकार के आमोद प्रमोद इनको प्राप्त होते हैं। लेकिन उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहाँ वे भय भोगते भोग सुदेवतों के, फिर वहाँ वो देवतों के भोग भोगते हैं, अर्थात सभी प्रकार से संपन्न खुशहाल जीवन उनको मिल जाता है। वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही वो पुण्य लौटे यहाँ ही। वो पुण्य चुकते ही फिर वो लौट जाते हैं, यानी फिर उनका स्थित्यंतर हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग का भोग लिया तो पुण्य समाप्त हो गया। इन्हें जैसे फल प्राप्त किया तो वहाँ उस कर्म से जो प्राप्ति होने वाली थी वो संपूर्ण हो गई, फिर वो लौट जाते हैं। और इस रीति तीनों गुण में लपेटे, इस तरह वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों में लपेटे और कामी लहे जन्म सदैव मृत्यु। कामी जो कामना प्रधान होते हैं वो सदैव जन्म मृत्यु को प्राप्त करते ही रहते हैं, क्योंकि कामना के बाद कामना पूर्ति के साधन हुए तो फिर कामना की प्राप्ति। इस तरह वो कामना और कामना पूर्ति के चक्र में लिपटे रहते हैं, जिससे उनका जन्म मृत्यु का ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। लेकिन उसके बाद उसके अलावा कौन कौन है, तो वो कहते हैं अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से करते हैं। मैं और ये विश्व अन्य अलग अलग नहीं है, मैं और विश्व अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ही इस विश्व का धाता माता पिता हूँ और मुझसे ही तो ये सब निर्माण हुआ है। मैं हूँ तो जीव सृष्टि है, और मैं नहीं हूँ तो जीव सृष्टि भी नहीं है, यानी मेरे आधार से सब कुछ है। इस तरह ये सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर यानी विश्वरूप और ये पिंड ये अलग अलग नहीं है, ये अनन्य है। और ये जानकर अनन्य भाव से मेरी विश्वरूप की करते हैं जो उपासना, विश्वरूप की अनन्य भाव से जो उपासना अर्थात सेवा भक्ति करते हैं, ऐसे नित्याभियुक्तों का जो नित्य युक्त ही रहते हैं, ये नित्य वो अनन्य भाव से विश्व की सेवा में लगे ही रहते हैं, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में रत हो जाते हैं, अनन्य भाव से विश्व सेवा में लग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे जीवों का योगक्षेम स्वयं होता ही रहता है। ये विश्वरूप परमात्मा उसका योगक्षेम करता ही रहता है। श्रद्धा से अन्य देवों के करे भक्त उपासना, वे भी मुझको ही पार्थ पूजे है शास्त्र छोड़ के। श्रद्धा से अन्य देवों के करे भक्त उपासना, अन्य देवताओं की कुछ उपासना कुछ भक्तजन करते हैं और वो भी श्रद्धा से करते हैं, तो वे भी मुझको ही पार्थ पूजे है शास्त्र छोड़ के। वे भी मुझे ही, मेरी ही आराधना, मुझे ही पूजते हैं, लेकिन शास्त्र छोड़ के पूजते हैं, विधि पूर्वक नहीं पूजते। वो मुझे किसी विभूतियों में और किसी प्रतिमाओं में, चित्रों में यानी मानते हैं और ये कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो भी मुझे ही भजते हैं, लेकिन शास्त्र छोड़ के भजने पर न कर्म न उनको पूर्ण का लाभ मिलता है और न वो जिसे कहते हैं कि तीनों गुणों के साक्षी हो पाते हैं, न अनन्य भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि अन्य नहीं उसे अनन्य कहते हैं। और इस तरह मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे
मेरा रूप नहीं जाने इसी से भ्रम में फिरे। मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और स्वामी भी हूँ, क्योंकि मुझसे बाहर तो कुछ है नहीं। यहाँ जो कुछ भी आप करेंगे वो मुझ में ही करेंगे, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ये इसके पूर्व में भी वो कह चुके हैं कि मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ, मैं ही आहुति का द्रव्य भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ अर्जुन। और मैं ही हूँ सर्व यज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे मेरा रूप नहीं जाने इसी से भ्रम में फिरे। अरे मेरा रूप नहीं जानते, मेरा ये विराट जो रूप है, विश्व रूप जो मेरा है वो नहीं जानते और इसीलिए भ्रम में फिरते हैं। कुछ लोग प्रतिमाओं में ढूंढते हैं, कुछ पंथों मतों संप्रदायों मान्यताओं में ढूंढते रहते हैं और वो सतत भ्रम में फिरते ही रहते हैं, क्योंकि वो जब तक हमें पूर्ण का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा ये आवागमन और भ्रमण चक्र चलता ही रहता है। पत्ते फूल फल तोय चढ़ावे भक्ति से मुझे, लेता हूँ शुचिवान का मैं भक्ति का उपहार सो। पत्ते फूल फल जल चढ़ावे भक्ति से मुझे, भक्ति से जो मुझे जो कुछ भी चढ़ाता है, भूखा है उसे अन्न चढ़ा दो, प्यासा है उसे जल पिला दो, यानी कुछ भी मुझे अगर भक्ति से चढ़ाता है, सब भेंट करता है, तो वो लेता हूँ शुचिवान का मैं भक्ति का उपहार सो। जो अंतर्बाह्य निर्मल हो गए हैं, जिनके मन बुद्धि चित्त और अहंकार के सभी विकार जल गए हैं, जो निर्मल चित्त से मेरी सेवा में लग गए हैं, ऐसे शुचिवान का मैं भक्ति का उपहार स्वीकार करता हूँ। क्योंकि एक बकरी में भी मैं ही हूँ तो मछली में भी मैं ही हूँ, जल में मैं हूँ तो पृथ्वी में भी मैं हूँ। तो ऐसे शुचिवान का भक्ति का उपहार मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो अनन्य भाव से समर्पित होना चाहिए। तू जो कौन्तेय करता है यज्ञ दान तप क्रिया, खाना पाना दी वो सारा मुझको अर्पण करो। अरे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, यज्ञ दान तप जो भी क्रिया करते हो, यहाँ तक कि खाते हो पीते हो, वो सारा मुझको अर्पण करो। मुझको अर्पण करो का आशय क्या है? कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और कर्म फल की आशा छोड़कर तुम यज्ञ दान तप जो कुछ भी करो वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस तरह ऐसे अच्छे बुरे फल से कर्मों के बच जाएगा, संन्यास योग युक्ति से मुक्त हो पाएगा मुझे। और इस तरह अच्छे बुरे फल से बच जाएगा। कर्मों के अच्छे या बुरे ये फल आते ही है, लेकिन जो समर्पित भाव से किए जाते हैं, जिसमें व्यष्टि अहंकार नहीं होता, वो ईश्वर को ही प्राप्त हो जाते हैं। और इस तरह संन्यास योग युक्ति तो यही है, यही तो संन्यास है। स्वयं के कर्तृत्व का अभिमान न रहना और फल की आशा न रहना, इसे ही संन्यास कहते हैं। और इस तरह जो संन्यास योग युक्त हो गया है वो मुझे प्राप्त करता है। सममय सब भूतों को शत्रु मित्र मुझे नहीं, मैं सभी भूतों को समान हूँ, मुझे न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। और प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मुझ में वही, जो मुझे प्रेम से बसता है, अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा जो प्रेम से करता है, वो उसमें मैं हूँ और वो मुझ में है। ऐसा हम अनन्य हो जाते हैं, क्योंकि अनन्यतापूर्वक जो सेवा में लग गए हैं, जानत तुम ही हो ही जाई। यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु ही जानो क्योंकि वो सत पा चुका। यद्यपि है दुराचारी, दुराचारी का अर्थ क्या है? हम जो मैंने प्रवाहगत जो अर्थ है इसका, वो कैसा है? बुरे आचार वाला। उसका अर्थ यहाँ ये नहीं है दुराचार, अभी आचार से जो दूर है, लेकिन एक दृष्टि भजे मुझे, वो जानता है कि यही विश्वरूप परमात्मा है, एक दृष्टि है उसकी, लेकिन अभी आचार से दूर है, अर्थात आचार में उसके ये सिद्धांत आना शुरू हुआ है, अभी आचार में नहीं आया है। तो उसको साधु ही जानो,
क्योंकि वो अपने यानी निर्मलता के मार्ग में लग गया है, वो साधु ही हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सत पा चुका, वो उसको सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। दुराचारी है यानी आचार से दूर है। जो आचार से दूर है फिर वो आचार कर सकता है आगे चलकर, इसलिए वो सत पा चुका है और सत पाया हुए को साधु ही जानना चाहिए। होवे त्वरित धर्मात्मा स्थायी शांति मिले उसे, कौन्तेय ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। जैसे ही ये विश्वरूप परमात्मा का बोध उसके अंतःकरण में स्थिर हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है। और जो धर्मात्मा हो गया उसे स्थायी शांति मिल जाती है अर्जुन। और ये ध्यान में रखना कि विश्वरूप परमात्मा का भक्त कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि वो अनन्य हो गया है। और मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदिये, स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। मेरे आश्रय से यानी विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव की सेवा करने के आश्रय से पापी चांडाल आदि ये स्त्रियां वैश्य शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। जो मेरे आधार से इस भक्ति मार्ग में लग गया, मेरे आधार से बोले तो विश्वरूप परमात्मा के आधार से जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अनन्य भाव से विश्व सेवा में लग गया है, वो पापी चांडाल भी निर्मल हो सकते हैं, पाप से छूट सकते हैं और मुझ में ही मिल सकते हैं। स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। अब यहाँ लोग चर्चा करते हैं कि महिला स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार है क्या, स्त्रियों को ये अधिकार है क्या, स्त्रियों को वो अधिकार है क्या। इसको उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि ये स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यह आश्वस्त करते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी और कहते हैं फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की, अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भज तू मुझे। अरे जब यानी पापी चांडाल स्त्रियां वैश्य शूद्र जो श्रेष्ठ गति पाते हैं, तो फिर ये पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की क्या बात है। ये तो मुझे प्राप्त कर ही लेंगे। और इसलिए अनित्य मृत्यु भूमि में आया है। ये अनित्य है, क्षण क्षण बदलने वाला है। इस शरीर का भी रूपांतर होता है, उसी तरह प्रत्येक वस्तु का रूपांतर सतत जारी ही रहता है। इस अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भज तू मुझे भज, क्योंकि ये मृत्यु भूमि है। और मैं अगर तू मुझे भजेगा, जैसे हम अगर संपूर्ण की सेवा में लग जाएंगे तो फिर ये क्षर गति हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगी। और इस तरह अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भज तू मुझे भज का अर्थ क्या है? भज का अर्थ होता है सेवा करना। किसकी सेवा? तो विश्वरूप की सेवा कर। मेरा ध्यान भक्ति करना, पूजना नमना मुझे। मेरा ध्यान कर का आशय क्या है? ध्यान में रख कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये विश्व रूप ही परमात्मा है। इस तरह मेरा ध्यान भक्ति यानी विश्वरूप की सेवा और पूजना नमना मुझे, मेरे साथ सदैव नम्रता पूर्वक और जिसे कहते हैं कि सर्वस्व समर्पित भाव से मेरे भक्ति में जो लग जाते हैं, यो मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। और इस तरह जो मेरी धुन जिन पर छा जाती है, विश्वरूप परमात्मा के अनन्य भक्ति की धुन जिन पर छा जाती है, वो मुझ में ही मिल जाता है अर्जुन। इसलिए तू मेरी शरण में आ। और इस तरह हम यहाँ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का राज विद्या राजगुह्य योग नामक अध्याय 9वां समझने का प्रयास किया। और इस तरह हम क्रमशः विश्वरूप दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर समझाया। हम क्रमशः 11वें अध्याय की ओर चल रहे हैं, जहाँ प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन प्रायोगिक पद्धति से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया है। तो मित्रों, हम इस मालिका को
क्रमशः और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फिर कुछ अन्य समझने का बाकी नहीं रहता। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ अद्वेष तू। तो मित्रों, यहाँ विराम लेते हैं और मिलते हैं 10वें अध्याय में विभूति योग।